हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और आज के बात आप लोग को जा रहा हूँ मैं बताने के लिए, जो बात आपको जानना ज़रूरी है। जितना भी सारे लोग गल्फ़ का अंदर काम कर रहा है या जितना आदमी गल्फ़ आने के लिए चाहता है, गल्फ़ बोलेगा तो जो यूएई का अंदर आना चाहता है, तो इधर का जो हम लोग को कंपनी वीज़ा देता है उसके साथ में हम लोग को एक एग्रीमेंट करता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलता है। सही है। वो पेपर को बहुत सारे बात उसमें बोल सकता है कि जैसे वर्क परमिट भी बोल सकता है, उसको एमओ लेटर भी बोल सकता है, उसको अपना ऑफर लेटर भी, कई आदमी उसको ऑफर लेटर बोलता है। एक्चुअली वो ऑफर लेटर नहीं है। ऑफर लेटर जो होता है वो कंपनी का थ्रू होता है, कंपनी ऑफर देता है, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट पेपर। सेम ऑफर लेटर में जो लिखा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में वही लिखा होना चाहिए। लेकिन कई जगह पे क्या करता है कंपनी, अपना ऑफर लेटर अलग लिखता है और गवर्नमेंट को अलग पेपर दिखाता है। सही है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा आदमी इधर आके फंस गया है और बहुत सारे आदमी मुश्किल में भी पड़ जाता है। किसके लिए मुश्किल में पड़ता है मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, और क्या क्या वो लोग का साथ हुआ है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इसके लिए वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, फुल देखिए। सिर्फ ये चैनल में आप लोग आता है इंटरव्यू के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए, जॉब के लिए, कंपनी के बारे में मालूमात करने के लिए, ये इसके लिए आप वीडियो देखेगा, नहीं तो ऐसा नहीं है। इसमें हर चीज़ मैं बताता हूँ जो आप लोग को जानना चाहिए। सही है। पहले से आप लोग को हर चीज़ के बारे में जानकारी है तो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और आप भी कोई भी कंपनी में आएगा तो आपको हर चीज़ मालूम होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं कर सकता है। सही है। देखिए, कोई भी कंपनी, जितना भी कंपनी इधर यूएई का अंदर है, वो भले फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, जो हम लोग को जो काम के लिए जो वर्क परमिट देता है वो देता है गवर्नमेंट। सही है। कंपनी का अंडर में रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर गवर्नमेंट का ऑफिस थ्रू आएगा, जिसको हम लोग लेबर मिनिस्ट्री इधर मोहरा उसको बोलता है। सही है। तो मोहरा से वो पेपर आता है जिसमें हम लोग थंबनेल्स लगा के साइन करके हम लोग कंपनी को देता है कि ये एग्रीमेंट में हम लोग एग्री है और ये कॉन्ट्रैक्ट आपका साथ हम लोग किया है। सही है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल रहता है, तो वो 3-4 पन्ना का होता है, लेकिन ज़्यादा कंपनी पूरा नहीं देता है। 1 पन्ना या 2 पन्ना देता है, 2 पेज 1 पेज देता है, जिसमें आपको पढ़ना चाहिए उसमें क्या लिखा है। सही है। लेकिन पढ़ने का बाद भी आदमी को समझ नहीं आता, और बहुत सारा आदमी तो पढ़ता नहीं है, बस सिर्फ देखा उसका बेसिक सैलरी कितना है, ट्रेड क्या है, और थम्स लगा दिया, साइन करके कंपनी को दे दिया। कंपनी के पास जब वो वर्क परमिट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ जाता है, कंपनी गवर्नमेंट को बोलता है कि ये बंदा का साथ में ये कॉन्ट्रैक्ट किया हूँ, इसमें एग्री है, आप इसके लिए रेसिडेंसी इधर रहने के लिए उसको वीज़ा आप लोग प्रोवाइड कीजिए। सही है। तो फिर उसके बाद उसका वीज़ा इशू होता है, तो वो बंदा फिर कंपनी में आ जाता है। लेकिन इधर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कितना टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है दुबई में। सही है। दुबई में कोई भी कंपनी में 2 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फैसिलिटी मैनेजमेंट हो या कंस्ट्रक्शन कंपनी हो। सही है। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 ही होता है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट का ऑफिस से आता है। सही है। एक कौन सा है, एक है लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। उसमें लिखा होगा आपका ऑफर लेटर का ऊपर या आपका एमओ लेटर का ऊपर लिखा होगा ये लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड एक में लिखेगा अनलिमिटेड, एक में लिखेगा लिमिटेड। जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान, वो भी मैं बताऊंगा, और लिमिटेड में क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान, वो भी मैं बताऊंगा। सही है। ये चीज़ आदमी को समझ नहीं आता है, आदमी उसको चेक नहीं करता है, देखता नहीं है। बाद में कंपनी के साथ आके उसका ज़्यादा टाइम लफड़ा हो जाता है, कंपनी उसके ऊपर केस कर देता है, वो कंपनी के ऊपर केस कर देता है, बाद में बंदा परेशानी होता है और कंपनी भी परेशानी में आ जाता है। सही है। तो इसके लिए आज मैं ये बात आप लोग को क्लियर कर दूंगा कि हम लोग को करना क्या चाहिए। सही है। तो ये बात है कि हम लोग कोई कंपनी में लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहा है। लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एग्रीमेंट है, उसमें लिखा है कि पहले बात ये तो है कि आपको 2 साल तक ये कंपनी में पूरा काम करना पड़ेगा। ये 2 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, आगे के लिए आपको आपका मर्जी है, आप फिर दोबारा 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करो या नहीं करो, आप कंपनी छोड़ सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। सही है। कोई कंपनी करता है तो आप वीज़ा लगाओ, नहीं तो मैं आपका हिसाब नहीं दूंगा, उसके बाद आप कंप्लेन कर सकता है, वो प्रॉब्लम में आएगा, आपका कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 साल अंदर में आप कंपनी छोड़ रहे हैं, जैसे 6 महीना हो गया, आपको कंपनी में किसी वजह से प्रॉब्लम हो गया, कंपनी अच्छा नहीं है या कंपनी में आपको काम करना नहीं चाहता है, अभी आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपको दूसरा कंपनी में ज़्यादा सैलरी दे रहा है, तो आप ऐसे चेंज करने के लिए चाहेगा तो वो एक्चुअली जो लीगल है उसका थ्रू वो सही नहीं है, मतलब कानून का तौर पे वो सही नहीं है। सही है। क्यों, आप एग्रीमेंट किया है 2 साल के लिए। इधर कंपनी का प्लस पॉइंट रहता है कि कंपनी आपको नहीं छोड़ेगा। कंपनी आपको कभी छोड़ेगा कि कंपनी का 2 साल होने के बाद वो छोड़ेगा। लेकिन कहीं कंपनी है जो बोलता है कि हमको वीज़ा में जितना खर्चा हुआ वो पैसा दे दो और आप चला जाओ,
और वीसा का पैसा बहुत ज़्यादा मांगता है। सही है, जैसे वीज़ा में 6,000 दिरहम खर्चा होता है 2 साल के लिए, आप 1 साल 6 महीना काम करने के बाद भी वो उतना ही पूछेगा कि आपको 6,000 या 8,000 दिरहम मेरे को दे दो। क्यों? वो इतना पूछेगा कि आप उसको दे नहीं पाएंगे और उसका साथ रह के काम करेंगे। सही है, तो इसके लिए हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है उस टाइम आप लोग चेक कीजिए लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट है आप उसमें एग्री है तो फिर आइए, एग्री नहीं है तो उधर से मना कर दीजिए, उसको साइन मत कीजिए, बोलो हम लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे, हमको अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तो हम आएंगे। सही है, बहुत सारे कंपनी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट कराता है, किसके लिए कि बंदा एक बार आएगा तो बीच में 6 महीना 8 महीना बाद वो हमारा कंपनी छोड़ देगा, तो हमारा जो वीसा का पैसा जितना भी हम उसका पीछा खर्चा किया इधर उसको लेकर आके रख के काम कराने के लिए, तो पैसा हमारा बेकार चला जाता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आता है कि बंदा बीच में जा नहीं सकता है। सही है, लेकिन कोई कोई कंपनी क्या करता है कि 1 साल या 1.5 साल कोई काम करने के बाद उसको आराम से भी छोड़ ही देता है, लेकिन उसका मर्जी है, हम उसको रिजाइन दे के ज़बरदस्ती नहीं बोल सकता है कि हमको छोड़ो, वो नहीं छोड़ेगा। उसका बाद हम लोग ड्यूटी बंद करेगा या रिजाइन दे के हम लोग केस करेगा, कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उसको सपोर्ट करेगा कि हमारा एग्रीमेंट जो है कोर्ट उसका हिसाब से बात करेगा। सही है, कोर्ट बोलेगा तू ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करके आया है, अभी क्यों ऐसा कर रहा है। सही है, तो आपको सैलरी का प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट ही देखेगा कि वो सैलरी इधर जो भी आदमी आता है उसका वीसा जब लग जाता है, एम्प्लॉयमेंट वीसा इधर जब लग जाएगा उसके बाद उसका बैंक अकाउंट खोलना ही खोलना है, और वो बैंक अकाउंट में हर महीना कंपनी सैलरी डालना ही डालना है। सही है, भले वो जितना दिन का ड्यूटी करे, तो वो तो कोर्ट देखता है, वो तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में रहता है, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। सही है, सैलरी तो आपको मिलेगा, लेकिन कई कई जगह पे क्या होता है कि आपका सैलरी के लिए चीटिंग करके कंपनी अपना पास ATM रख देता है, उसको क्या करता है बाई हैंड पैसा दे देता है खर्चा के लिए, बोलता है 3 महीना बाद हम तुमको ATM देंगे, ATM अभी तक तुम्हारा बना नहीं है, जो भी है। सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, जब भी आपका एम्प्लॉयमेंट वीसा लग जाएगा उसका 1 महीना बाद आपको पूछना है कंपनी को मेरा ATM मुझे दे दो, मेरा ईमेल ID मुझे दे दो, फिर वो आपको दिएगा। नहीं दिएगा तो फिर आप उसी टाइम कंप्लेन कर सकते हैं। मोहरा में जो हमारा लेबर मिनिस्टर है उसका नंबर भी रहता है 8006 बोल के, आप कंप्लेन करेगा तो वो आपका कंप्लेन रिसीव करेगा, कंपनी के साथ बात करेगा, आपका जो भी है वो आपको दिलवाएगा। सही है, ये हो गया हमारा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का अंदर जो आपका तरफ से मतलब कमियाँ हैं, मतलब आपको जो लॉस है। आपको फ़ायदा क्या है, जैसे कोई कंपनी में हम लोग आ गया, वो कंपनी बड़ा है, टाइम पे सैलरी दे रहा है और सब कुछ सही है, वो हमको लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करके लेकर आया तो उसको काम है नहीं है उसमें हमारा मतलब नहीं है, वो हमको 2 साल तक कैसे भी काम दिएगा, काम नहीं दिएगा तो बैठा के पैसा देगा, ये हमारा फ़ायदा है। सही है, और उसमें क्या होगा कि कंपनी आपको काम नहीं है तो यही बोल सकते हैं कि हमारे पास और कम हो गया है, हम आप इतना आदमी नहीं रख सकते, आपको हम निकाल दे रहा है, तो वो क्या करेगा 3 महीना का एक्स्ट्रा सैलरी आपको देगा। जैसे आप सैलरी है, जैसे आप 2,000 दिरहम या 1,000 दिरहम या 5,000 दिरहम आया तो 3 महीना का आपको एडवांस सैलरी दे देगा और आपका वीसा कैंसिलेशन करा देगा, आपको फिर दूसरा कंपनी में बोलेगा जा सकता है या आपका घर जा सकता है। सही है, ये अपना फ़ायदा होता है कि हमको कोई भी कंपनी में लेकर आने के बाद 6 महीना या 1 साल काम करा के वो हमको निकाल नहीं सकता है। सही है, ये एक अपना फ़ायदा होता है। ये हो गया हमारा लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है। सही है, जो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट का रूल है वो क्या होता है ना, कंपनी का कभी भी आपको छोड़ सकता है, लेकर आके 3 महीना बाद भी आपको भेज देगा, 6 महीना बाद भी भेज देगा, काम नहीं है बोल के, या 1 साल बाद भी भेज देगा, या काम है तो 2 साल तक भी कराएगा, उसका बाद में भी कराएगा। वो क्या, और वो भी आपका तरफ से भी ये रहता है फ़ायदा कि आपको वो कंपनी में 3 महीना 6 महीना काम करने के बाद आपको दूसरा कंपनी में जाना चाहता है कि दूसरा कंपनी में आपको ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो आप भी कंपनी में रिजाइन देगा तो वो आपको किसी हालत में नहीं रुका सकता, इमीडिएटली आपका रिजाइन पास करेगा और आपको कैंसिलेशन लेटर दे देगा, आप कोई भी कंपनी में जा सकता है, अपना घर में भी जा सकता है। ये फैसिलिटी है सिर्फ अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में। सही है, कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ो, उसका ऊपर भी लिखा होगा, नहीं है तो आपका जो जिस बंदा भी कोई भी कंपनी में आ रहा है तो आपका पासपोर्ट नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ मुझे व्हाट्सअप करो या मेरा इंस्टा में भेजो, उसमें मैं चेक करूँगा इधर सिस्टम में आपका वीसा कॉन्ट्रैक्ट जो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है या अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है। सही है, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको जो एग्रीमेंट किया है उसका हिसाब से थोड़ा आराम से रह के टाइम निकालना है, और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर आपको टेंशन ही नहीं है, आप कभी भी रिजाइन मार के जा सकता है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वीसा का वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है वर्क परमिट का, वो पहले आपको पता होना चाहिए। सही है, ये बात है, आपको मालूम नहीं चल रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आप मुझे आपका पासपोर्ट नंबर के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ दिएगा, मैं इधर चेक करके आपको बता दूंगा आपका जो एग्रीमेंट है वो लिमिटेड वाला है या अनलिमिटेड वाला है। सही है, लेकिन अनलिमिटेड में जो मैं बोल रहा था अभी, अनलिमिटेड में और क्या फ़ायदा है, अनलिमिटेड में
कंपनी को ये फ़ायदा है कि वो कभी भी टाइम में आपको निकाल देगा, सिर्फ 1 महीने का सैलरी देगा, बाकी वो ग्रेजुएशन जो है आपका जो एंड ऑफ सर्विस हो वो जितना बनेगा, जिसको हम लोग ग्रेजुएट ही बोलता है, तो वो हमारा ग्रेजुएट जितना होगा उतना वो दे के भेज देगा। लेकिन लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में उसी जगह में क्या होता है, कंपनी निकलता है तो उसको 3 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी दे के निकलना पड़ता है, सही है। और आदमी निकल रहा है तो उसको 45 डेज़ का सैलरी कंपनी को देना पड़ता है। मतलब जो बंदा है वो अपना 1.5 महीना काम करके वो पैसा कंपनी को दे के उसको जाना पड़ेगा, सही है। उसका बाद में भी कंपनी उसको आराम से नहीं छोड़ता है, फिर वो उसको कोर्ट में केस में ऐसे ऐसे उधर जाना आना पड़ता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है, वो टाइम बर्बाद हो जाता है और भी बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है, सही है। तो इसके लिए आप लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, कंपनी अच्छा है बुरा है जैसा भी है उसको 2 साल निकालिए, प्यार से आराम से रखकर निकाल देगा तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसका साथ लफड़ा करेगा, झगड़ा करेगा, या कुछ ड्यूटी का कुछ टाइम टेबल नहीं होगा, या कोई सैलरी का कुछ आगे पीछे है, या दूसरा कुछ प्रॉब्लम है, काम का आपको एक काम पे लेकर आया एक काम पे डाला है, तो इसके ऊपर आप मतलब उसका साथ लफड़ा झगड़ा करेगा तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप जब लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है तो आराम से उसका साथ 2 साल निकाल देने का, उसके बाद आप वो कंपनी छोड़ देने का, अपना मुल्क चला जाने का, नहीं तो दूसरा कंपनी में भी जा सकता है, सही है। तो यही था लिमिटेड और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। और बाकी भी मेरा चैनल का अंदर बहुत सारे वीडियो है जिसमें मैं लेबर कोड कैसे करता है, किस हालत में लेबर कोड करना चाहिए, लेबर कोड करने पर कितना टाइम लगता है हमको पैसा या हमारा जो भी वीज़ा कैंसिलेशन करके देने के लिए, और दूसरा कुछ प्रोसेस है, हम लोग खुद हम अपना वीज़ा अपना पासपोर्ट ले सकते हैं कंपनी से, अपना वीज़ा अपना खुद भी जाके कैंसिल कर सकता है नहीं कर सकता है, वो सब मैं वो वीडियो में बताया। आप लोग जाके वो वीडियो देखिए। मेरा चैनल का अंदर में 450 से वीडियो है। आपको सिर्फ जो भी बंदा दुबई आना चाहता है, सिर्फ आप ये वीडियो का ऊपर टारगेट नहीं करो मेरा चैनल में आके कि हमको इंटरव्यू का ऊपर थोड़ा नॉलेज मिल जाए, हमारा इंटरव्यू पास हो जाए, हम चला जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ये चीज़ के बारे में आपको तो ज़रूरी मालूम होना चाहिए कि आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है और कितना दिन का आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फ़ायदा है, सही है। ऐसा कभी भी नहीं सोचने का कि सिर्फ हम इंटरव्यू का ऊपर जो वीडियो है वही देखेंगे, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए इतना टाइम में निकाल के आप लोग को जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग को इसका बारे में, यहाँ का बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बात है। बहुत सारा आदमी इधर है लेकिन इतना डीपली कोई भी बात नहीं बोलता है, इतना आराम से मतलब क्लियरली कोई नहीं समझाता है बंदा लोग को, सही है। वो अपना अपना चैनल को प्रमोट करने के लिए कैसे व्यू आएगा, कैसे आदमी मेरा वीडियो पूरा देखेगा, उसके ऊपर मैं देखा बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो देखा। वो लोग क्या बताता है कि बंदा लोग जो है अपना मुल्क में, वो लोग इतना मालूम नहीं है कि हम लोग विजिट वीज़ा में जाएंगे तो जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, या विजिट वीज़ा में जाएंगे तो 1 महीना के लिए या 3 महीने के लिए कितना खर्चा होगा। वो लोग जो बताता है वो गलत बताता है, सही है। मैं इधर 15 साल से मैं यहाँ हूँ, मेरे को मालूम है 1 महीना के लिए आप आओ या 3 महीना के लिए आप आओ, इधर आपको रहने का, खाने का और जो टिकट और जो वीसा आप लेकर आएगा, आपको इंडिया का 50,000 से कम में काम नहीं चलेगा। 50,000 रुपया इंडिया का ही खर्चा होगा। यहाँ का लगभग 4,000 से 5,000 दिरहम आपको खर्चा करना पड़ेगा करने के लिए। इधर देखिए मैं हिसाब आपको बता रहा हूँ। आप टिकट वीसा लेकर आएंगे, टिकट तो आपको मालूम है यूएई आने के लिए आपको रिटर्न टिकट भी साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिंगल टिकट लेकर आएगा। रिटर्न टिकट बनाने के लिए, आने जाने के लिए, भले आपको जॉब मिलने के बाद वो रिटर्न टिकट आप उसको कैंसिल करके आपका पैसा वापस ले सकता है, लेकिन पहले आने का टाइम तो रिटर्न टिकट करके आना चाहिए, सही है। तो वो टिकट आपको इंडिया का 20,000 या हमारा 15,000 20,000 इंडिया का लग जाएगा, सही है। वो यहाँ का लगभग 800 से 900 दिरहम उसका यहाँ का पैसा है। उसके बाद इधर आने के बाद आपको रहने के लिए रूम जो बेड पे इसमें लेगा वो 400 से 500 दिरहम में थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का बेड पे रूम मिलेगा। 300 वाला तो बहुत कचरा मिलेगा, वहाँ आप रह नहीं सकता है, सही, क्योंकि जब आप आदत नहीं है आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो 500 दिरहम वाला बेड पेस लेगा तो थोड़ा आराम से फ्री फेस में आप रह सकता है रूम पे 1 महीना या 3 महीना, सही है। 1 महीना में 500 है, बाकी 3 महीना रुकेगा तो 1500 दिरहम वहाँ चला गया। बाकी हर महीना आपको 400 दिरहम खाना पड़ेगा। जैसे कोई बंदा लोग है उसका साथ में एडजस्टमेंट कर दिया तो फिर आपको 300 से 400 दिरहम का अंदर खाना हो जाएगा। होटल में खाना है तो आपको पर डे यहाँ का 20 से 30 दिरहम खर्चा होगा। 20 से 30 दिरहम है तो आप महीना में सोचो 600 दिरहम आपका खाना के लिए चला गया, सही है। तो मतलब इधर आप हिसाब कीजिए 1500 दिरहम 3 महीना रूम के लिए प्लस 3 महीना खाने के लिए पर मंथ 500 पकड़ो, 500 का हिसाब से वो भी 1500, 3,000 दिरहम इधर हो गया। उसका बाद में आपका वीसा और टिकट वो 1,000-1,200 दिरहम वो हो गया। मतलब मैं जो बोला आपको 4,000 से 5,000 आपका खर्चा हो जाएगा 3 महीने के लिए। तो इसके लिए हर आदमी का बातों पे नहीं आइए, कौन क्या बोल रहा है ऐसा आप लोग करके आएंगे फिर इधर आके परेशान हो जाएंगे, सही है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ का रूल्स और यहाँ का हम लोग का जो वर्क परमिट होता है, एग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके ऊपर आप लोग को थोड़ा जानकारी देने के लिए। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा
मुझे कमेंट्स करके बताइए। जिसको जो भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरा चैनल पूरा फ्री है, ना इसमें मेरा कुछ चार्ज लगता है ना कुछ पैसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा हेल्प चाहिए मुझे व्हाट्सएप से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम मेरा जो आईडी है कमलाकांत.भुइयां VHUIAN .2021, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। इसमें आप लोग मुझे मैसेज कर सकता है। मैं हर मैसेज को रिप्लाई भी करता हूँ, भले थोड़ा टाइम लगता है। मैं ड्यूटी करता हूँ, अपना काम भी करता हूँ, उसका बाद में मैं मैसेज देखता हूँ, बंदा लोग के साथ बात करता हूँ। तो सही है, आप लोग को कुछ ऐसा भी प्रॉब्लम है मेरे को आप लोग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं आप लोग को हर चीज़ का जानकारी देगा और इधर भी दे रहा हूँ। इतना साल से भी मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग को मालूम है जो मेरा वीडियो देख रहा है, उन लोग का कमेंट्स को मैं लाइक करता हूँ और उसको रिप्लाई भी करता हूँ। सही है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन वीडियो को फुल वॉच कीजिए, अपना दोस्त से जो ये वीडियो को शेयर कीजिए कि बाकी आदमी को पता चले। और आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। जब भी आपको इंटरव्यू कहाँ चलेगा या हर चीज़ इधर का बारे में जानकारी का जो वीडियो है वो आपको मिलता ही रहेगा। सही है, तो सब्सक्राइब जरूर करके जाने का। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगेगा, आराम से आप सब्सक्राइब करो और यहाँ का बारे में जानकारी लो। वो अपने के लिए हो, अपना भाई के लिए हो, दोस्त के लिए, फैमिली के लिए हो, किसी के लिए भी काम आएगा। सही है, पहले आपको मालूम है तो आप दूसरे को बता सकता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।